ये जो साईं है, इसको आप भगवान मानिए मत मानिए, कोई मेरा यहां से आग्रह नहीं है। आपका जो दिल करे वो मानिए। आप उसको ईश्वर मानिए मत मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी भी बात को डिस्प्यूट कर सकता है, वो करे। लेकिन इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है कि जब हम साईं को मियरली विश फुलफिलिंग डेटी से ऊपर उठ करके देखते हैं, एक ऐसी मूर्ति से ऊपर उठ करके देखते हैं जो सिर्फ और महज हमारी इच्छा पूर्ति का माध्यम है, तो वो मूर्ति हमको राह दिखाती है। ये कथा का मूल उद्देश्य यही है कि हर कोई जो साईं बाबा को महज इच्छा पूर्ति का माध्यम मानता है, वो उससे थोड़ा हट करके, उससे ऊपर चल करके सोचे। इस बात को कोई डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता है कि गुरु के रूप में साईं बाबा का जीवन अनेकानेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। और तब वो साईं जब हमको अपने अज्ञान का बोध कराता है, तो वो हमको अपने आप से जुदा करना शुरू कर देता है। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूं, भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूं। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। मेरा जीवन था एक पहेली, साईं जब मुझको मिला नहीं था। मेरा जीवन था एक पहेली, साईं जब मुझको मिला नहीं था। उसने ऐसी कृपा बरसाई, हर पहेली सिरे से सुलझाई। उसने ऐसी कृपा बरसाई, हर पहेली सिरे से सुलझाई। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। भटक रहा था जीवन वन में, सूनापन था मेरे जीवन में। भटक रहा था जीवन वन में, सूनापन था मेरे जीवन में। साईं ने सुर ऐसा साधा, मिल गया मुझको बिछड़ा जमाना। साईं ने सुर ऐसा साधा, मिल गया मुझको बिछड़ा जमाना। ये तो मेरे गुरु की कृपा है।
खुद ही का भला सोचने वाला, अपने आप में रहने वाला। We are so self-centered and self-obsessed कि हमको अपने सिवा कुछ दिखता ही नहीं। मेरा नाम किसी और का दिया, मेरी डिग्रियां पढ़ाया किसी और ने, मेरा जीवन किसी और ने दिया। हम लोग अभी इतने मॉडेस्ट नहीं हुए हैं कि ये बोले मेरा मरण। अरे जब मर जाएंगे तो भी 4 दूसरे लोग चाहिए होंगे, ये मान के चलिए। अपने आप में रहने वाला, खुद ही का भला सोचने वाला, अपने आप में रहने वाला, खुद ही का भला सोचने वाला। साईं ने उपयोगी बनाया, उपयोगी से योगी बनाया। साईं ने उपयोगी बनाया, उपयोगी से योगी बनाया। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ, भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। तो भक्त शिष्य भी एक भक्त ही होता है, जिसकी अपने गुरु में पूर्ण आस्था हो, पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण रूप से वो उसके प्रति समर्पित हो, जिसने अपने जीवन की पूरी बागडोर उस सद्गुरु के हाथ में सौंप रखी है। वो सच्चा शिष्य है, वो सच्चा भक्त है। भक्ति, प्रभु में प्रीति, साईं में प्रीति, और जब प्रभु में प्रीति हो जाती है तो 2 संतान पैदा होती है, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। भक्ति सरलता दीनता के सिंहासन पर बैठती है। दीनता भक्ति का सिंहासन होता है। उसके माथे की बिंदिया सरलता होती है। श्रद्धा निष्ठा उसके दाहिने हाथ का कंगन होती है। धैर्य उसके बाएं हाथ का कंगन होता है। सहृदयता उसकी कमर धनी होती है। सहजता उसके पैरों की पायल होती है। ये भक्ति होती है। अगरबत्ती जला करके साईं के फोटो की तरफ जोर जोर से उसको घुमाना, ये भक्ति थोड़ी, बिल्कुल नहीं। ये भक्ति का एक अंश हो सकता है, लेकिन कुछ लोग तो साईं बाबा के फोटो के इतने पास ले जा करके अगरबत्ती को घुमाते रहते हैं। कभी इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति आपकी आंखों के इतने पास, आपके चेहरे के इतने पास उस अगरबत्ती को ले आए
और उसके धुएं भरे हुए अगरबत्ती को आपके मुंह के चारों तरफ घुमाए, आप तो आंखों से आपके आंसू निकलने लगेंगे और चीख चीख करके बेहाल हो जाएंगे। ये घुमाते जा रहे। मंदिर में कई दफे जाना होता है, मेरा क्रम बन गया है। साईं कहीं भी है, लेकिन यह क्रम इसलिए जरूरी होता है कि यह क्रम आपको अनुशासन में रखता है, आपको डिसिप्लिन में रखता है। जब आप किसी अच्छे काम को अपना क्रम बना लेते हैं, किसी अच्छे कर्म को आप अपना क्रम बना लेते हैं, तो आप अनुशासित हो जाते हैं। तो मंदिर कमोबेश हर गुरुवार को बाबा बुला ही लेते हैं, जाना होता है, उनकी कृपा है, जब तक बुला रहे हैं तब तक जाना होगा। मुझे ऐसे भक्तों से बड़ा डर लगता है जो वो जलती हुई अगरबत्ती कतार में लेकर के आपके इतने पास आ जाते हैं कि आपका ध्यान साईं बाबा से हट करके ये चला जाता है कि कहीं मेरी शर्ट में छेद ना हो जाए, दो चार अगरबत्ती के चलते इतने पास आ जाते हैं। वो क्रिया, वो कर्म जो किसी और को भी भगवान से दूर कर दे, वो आपकी भक्ति को दूषित करता है। इट पोल्यूट्स योर भक्ति। जस्ट abstain, don't do it. Sai is never desirous of these things, absolutely not. कोई व्रत उपास भी नहीं करता। ये मेरा इस सच्चरित्र से मानना है।